सफल लोग कभी भी अपना समय व्यर्थ, उलझाने वाले या नकारात्मक विचारों में बर्बाद नहीं करते। वे सृजनात्मक रूप से सोचते हैं और उन्हें ये भली भांति मालूम होता है कि उनकी सोच ही उनकी सफलता का निर्धारण करती है। हमें अपने ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, न कि उन बातों पर जिन्हें हम टालना चाहते हैं, क्योंकि सफलता कोई संयोग नहीं होती। ये हमारे नजरिए का परिणाम होती है और नजरिया हम खुद तय करते हैं। इसलिए ये कहना सही होगा कि हम सफलता का इंतजार नहीं करते, बल्कि उसका चुनाव करते हैं। एक बार एक पुजारी कहीं कार से जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे खेत पर पड़ी। वे रुके, कार से उतरे और खेत के किनारे खड़े होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी खेत का मालिक, जो ट्रैक्टर चला रहा था, उनके पास आया। पुजारी ने कहा, ईश्वर ने तुम्हें बहुत ही सुंदर खेत दिया है, तुम्हें उनका आभार मानना चाहिए। किसान मुस्कुराया और जवाब दिया, हां, ईश्वर की कृपा के लिए मैं हमेशा आभारी हूं। लेकिन आपको ये खेत उस समय देखना चाहिए था जब ये पूरी तरह ईश्वर के ही भरोसे था। अक्सर असफल लोग बड़ी लॉटरी या किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन इस राह पर उन्हें शायद ही कभी सफलता मिल पाती है। सामान्य लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि असाधारण लोग अवसर खोजते हैं। अब सवाल यह है, एक व्यक्ति लगातार सफलताओं की कहानी कैसे रचता चला जाता है, जबकि दूसरा तैयारी में ही उलझा रह जाता है? एक व्यक्ति हर रुकावट को पार कर मंजिल तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा संघर्ष करता ही रह जाता है और कहीं नहीं पहुंचता। अगर हम इन दोनों सवालों के उत्तर समझ जाएं, तो हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। सफलता क्या है? अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग करना पसंद नहीं करते। सफलता और असफलता, ये दोनों जीवन के ऐसे पहलू हैं जिन पर अनगिनत शोध और अध्ययन हो चुके हैं। यदि हम सफल व्यक्तियों की जीवन यात्रा का अध्ययन करें, तो पाएंगे कि समय, स्थान या क्षेत्र चाहे जो भी रहा हो, उनमें कुछ विशेष गुण एक जैसे होते हैं। सफलता हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। यदि हम उन गुणों को पहचान कर अपनाएं जो सफल लोगों में आमतौर पर पाए जाते हैं, तो हम भी उसी मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ सामान्य कमजोरियां होती हैं। यदि हम उनसे बचें, तो असफलता से भी बचा जा सकता है। असल में सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये कुछ बुनियादी सिद्धांतों को निरंतर और ईमानदारी से लागू करने का परिणाम है। और इसके विपरीत असफलता भी कोई रहस्य नहीं है। वो कुछ गलतियों को बार बार दोहराने का नतीजा होती है। ये बात सुनने में बहुत सरल लग सकती है, और सच कहें तो ये है भी सरल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब करना आसान है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सच्चाइयां अक्सर सरल होती है। तो सफलता क्या है? सफलता है मुस्कुराते रहना और सबको स्नेह देना, गुणी लोगों का आदर पाना, बच्चों के दिल में बस जाना, सच्चे आलोचकों से प्रशंसा प्राप्त करना, झूठे दोस्तों की बेवफाई को सह लेना, सुंदरता की सराहना करना, दूसरों में अच्छाई ढूंढना, बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ कर गुजरना, हंसी और उमंग से जीवन जीना, और सबसे बढ़कर यह महसूस करना कि आपकी उपस्थिति ने किसी की जिंदगी को बेहतर बना दिया है। बस यही है सच्ची सफलता। सफलता की सच्ची परिभाषा क्या है? हम अक्सर ये सोचते हैं, सफलता आखिर है क्या? किसी व्यक्ति को वास्तव में सफल क्या बनाता है? और हम खुद ये कैसे तय करें कि हमने सफलता हासिल कर ली है? दरअसल सफलता एक सार्वभौमिक परिभाषा में नहीं बांधी जा सकती। किसी के लिए सफलता का अर्थ दौलत हो सकता है, किसी और के लिए शोहरत। कोई व्यक्ति इसे अच्छी सेहत में देखता है, तो कोई इसे परिवार की खुशी, आत्मसंतोष या मन की शांति में। इसका मतलब साफ है, सफलता एक व्यक्तिगत अनुभव है। हर इंसान के लिए इसका मतलब अलग हो सकता है, लेकिन एक सुंदर और गहरी परिभाषा सफलता को कुछ इस तरह समझाती है। मूल्यवान लक्ष्यों की निरंतर प्राप्ति ही सफलता है। आइए इस परिभाषा के हर पहलू को
थोड़ी गहराई से समझें। 1. निरंतर, कंटिन्यूटी। सफलता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम जब एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो वहां से अगली यात्रा की शुरुआत हो जाती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर मुकाम एक पड़ाव बन जाता है, मंजिल नहीं। 2. अनुभूति, एक्सपीरियंस। सफलता कोई बाहरी तमगा नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे दिखाकर कहा जा सके, देखो मैं सफल हूं। ये एक भीतर का अनुभव है, एक एहसास है जो आत्मा से उठता है। बाहर से जो चीजें सफलता जैसी लग सकती है, जैसे ऊंचा पद या नाम, वे भीतर से आपको बिल्कुल खाली महसूस करा सकती है। 3. सार्थकता, मीनिंगफुलनेस। सफलता तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब वो आपके मूल्यों के अनुरूप हो। यदि आपके लक्ष्य में नैतिकता नहीं, अगर उसकी दिशा सकारात्मक नहीं, तो वो सफलता चाहे दिखने में कितनी भी आकर्षक क्यों न हो, वो भीतर से अर्थहीन होगी। सार्थकता ही उस दिशा को तय करती है जो न केवल आगे बढ़ाती है, बल्कि आपको आत्मिक संतोष भी देती है। अंत में बात बहुत स्पष्ट है, जो सफलता आत्मसंतोष नहीं देती, वो केवल बाहरी चमक है और अंदर से पूरी तरह खोखली। सफलता की असल पहचान। मुझे ये तो नहीं पता कि सफलता की कोई निश्चित कुंजी क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना निश्चित रूप से असफलता की कुंजी है। सफलता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दुनिया का हर व्यक्ति आपको पसंद करे या आपकी तारीफ करे। दरअसल कुछ लोगों की मान्यता ऐसी होती है जिसे पाना मैं खुद भी नहीं चाहूंगा। मूर्खों की आलोचना मुझे बुरे चरित्र वाले लोगों की तारीफ से कहीं अधिक मूल्यवान लगती है। मेरे लिए सफलता केवल अच्छी किस्मत नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो प्रेरणा, आकांक्षा, संघर्ष, निराशा और अंततः तैयारी से होकर गुजरती है। यही आमतौर पर हर कामयाब इंसान के सफर की असली कहानी होती है। सफलता और प्रसन्नता एक दूसरे से गहराई से जुड़ी है। सफलता का अर्थ है हम जो चाहते हैं वो हासिल कर ले। प्रसन्नता का अर्थ है हम जो कुछ भी हासिल करें उसे दिल से स्वीकारें और चाहें। यही वो संतुलन है जहां जिंदगी न केवल सफल बनती है बल्कि सार्थक भी। सफलता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम किसी तरह जिंदा रह जाएं या अपना अस्तित्व बनाए रखें। सफलता का अर्थ है एक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और जागरूक जीवन जीना। इसलिए सिर्फ जिंदगी मत गुजारो, उसे जियो। सिर्फ छू नहीं, हर अनुभव को महसूस करो। सिर्फ देखो नहीं, हर दृश्य में अर्थ ढूंढो। सिर्फ पढ़ो नहीं, जो पढ़ा है उसे जीवन में उतारो। सिर्फ सुनो नहीं, ध्यान से सुनो। और सिर्फ सुनो भी नहीं, समझो, आत्मसात करो। सफलता की राह में आने वाली बाधाएं वास्तविक या काल्पनिक? सफलता की ओर बढ़ते समय हम सबके सामने कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं। इनमें से कुछ वास्तविक होती हैं, जिनका हल सोच समझ कर निकालना पड़ता है, जबकि कुछ बाधाएं केवल हमारे दिमाग की उपज होती है। काल्पनिक, लेकिन फिर भी उतनी ही असरदार। आइए सफलता की राह में आने वाली प्रमुख बाधाओं पर एक नजर डालते हैं। अहंकार, ये सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है। सीखने और सुधारने की प्रक्रिया यही रुक जाती है। सफल या असफल होने का डर, ये भय अक्सर हमें पहल करने से ही रोक देता है।